मध्य प्रदेश में होने वाले 28 विधानसभा सीटों पर घमासान मचा हुआ है। खासकर ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो यहाँ पर 16 सीटें हैं और 16 सीटों पर चुनाव होना है और यही सीटें सबसे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यही ये तय करेंगी कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार स्थिर रहने वाली है। खासकर ग्वालियर चंबल अंचल की कमान इस वक्त नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास है। वो इस वक्त लगातार दिन रात यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सार्थक परिणाम की अगर बात करें तो किस तरीके के परिणाम देखने को मिलेंगे? मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने अपने कृत्य से सारे प्रदेश की जनता को त्रस्त कर दिया था। भ्रष्टाचार चरम पर था, प्रदेश में अराजकता व्याप्त थी और इसलिए भारी कांग्रेस से नाराजगी है पूरे क्षेत्र में। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर विजय प्राप्त करने में सफल होगी। आज ग्वालियर चंबल अंचल में सचिन पायलट का भी दौरा था। पहले कांग्रेस से बगावत की, आज कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। देखिए, सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन कांग्रेस में रहते हुए सचिन पायलट की भारी उपेक्षा हो रही है और वो उपेक्षा सचिन पायलट के एक्शन से भी पूरे देश के सामने आई है। यहाँ पर उनको इसलिए कांग्रेस ने भेजा कि वो आकर गुर्जर समाज के मतों को प्रभावित करेंगे। गुर्जर समाज हमारा बहुत ही जागरूक समाज है और वो इस बात को जानता है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से लेकर अशोक गहलोत तक सब मिलकर सचिन पायलट को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए उनके आने से कोई फर्क नहीं है। सारा गुर्जर समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को मदद करेगा और अपना आशीर्वाद देगा। इस उपचुनाव में देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस के जो विधायक थे लोधी, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। क्या बीजेपी के पास और भी विधायक हैं जो शामिल होने वाले हैं? देखिए, दरअसल क्या है, कांग्रेस का जहाज डूब रहा है और कहावत है कि डूबते हुए जहाज पर कोई भी सवारी नहीं करता है। जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की नौबत आई और कांग्रेस अल्पमत में आई तो 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बहुमत जुटाने के लिए 9 सीट चाहिए और कांग्रेस को 27 सीट चाहिए, जो कभी कांग्रेस जीत नहीं सकती। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद भी डूबते हुए जहाज में डूब के भय से अनेक लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं और लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार भी विकास का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता है, उस नेता के नेतृत्व में काम करना भी व्यक्ति के लिए गौरव की बात है। जहां तक और लोगों का प्रश्न है तो स्वाभाविक रूप से संपर्क तो बना ही रहता है, लेकिन जब जब जैसी आवश्यकता पड़ेगी वैसा वैसा होगा। अच्छा, जिस तरीके से इसे देखा जा रहा है कि इस उपचुनाव में दोनों ही दल की तरफ से जो हमारा जो भाषा है उसका सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है, तो क्या ये राजनीति के लिए ठीक है? देखिए, दरअसल राजनीति देश का संचालन करती है। राजनीति में काम करने वाले लोगों के आदर्श उच्च होना चाहिए और राजनीति में काम करने वाले व्यक्तियों को मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। जो भी लोग
राजनीति में मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, जनता उनको कभी माफ नहीं करती। मध्य प्रदेश में और देश में कांग्रेस दिवालिया हो गई है। ये विचार से भी दिवालिया है, ये सिद्धांत से भी दिवालिया है, और इनके पास कोई उपलब्धि नहीं है, कोई चिंतन नहीं है। इसलिए राजनीति में हल्की भाषा का प्रयोग ये करते हैं। लेकिन इसी हल्की भाषा का प्रयोग सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किया तो आज केंद्र में वो विपक्ष का नेता बनने लायक भी स्थिति में नहीं बचे। और कमलनाथ जी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है 3 तारीख के बाद कमलनाथ जी भी किसी को मिलेंगे नहीं। अच्छा, एक सवाल और भाई साहब, जिस तरीके से अगर पूरे 28 विधानसभा की बात की जाए तो बीजेपी को कितनी उम्मीद है सीट जीतने की? क्योंकि कमलनाथ खुद मुख्यमंत्री बनने के सपने सोच रहे हैं, उनका दावा है कि 28 की 28 सीटें जीत। अरे भाजपा 28 लड़ रही है तो जीतने के लिए लड़ रही है। सारे कार्यकर्ता 28 सीटों पर काम कर रहे हैं, तो हम सभी सीटें जीतेंगे। उनका दावा है कि वो तो खुद मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने कुछ समय तक देखे जा सकते हैं। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, उनमें सब पूरी से पूरी सीटें बीजेपी जीतने वाली है। अनिल गौर, ईटीवी भारत, ग्वालियर।